शायर क़ारी ज़िया जौनपुरी ने कहा था, मैं जौनपुर हूँ तारीख़ का वरक़ देखो, मैं जौनपुर हूँ तारीख़ का वरक़ देखो, बड़े उरूज पे पहुँचा है इल्म फ़न मेरा। अपने दामन में शर्क़िया व मुग़लिया दौर की शानदार यादें समेटे हुए तारीख़ी अहमियत का हामिल रियासत उत्तर प्रदेश का ज़िला जौनपुर, जो ज़माने क़दीम में शिराज़ हिंद, दारुल इल्म, दारुस्सुरूर, देहली सानी जैसे नामों से मशहूर व मारूफ़ था, जहाँ इल्म हासिल करने के लिए तालिब इल्म दूर दराज से जौनपुर का रुख किया करते थे और अपनी इल्मी तशनगी को बुझाते थे। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी कहिए या सियासी व समाजी शख्सियात की लापरवाही कि यहाँ कायम तारीख़ी इमारतें आज अपना वजूद बचाने के लिए अहले जौनपुर से चीख चीख कर आवाज़ें लगा रही हैं। एक वक्त था कि शहर जौनपुर में तकरीबन सूफिया, उमरा व कमांडर के कुल 35 तारीख़ी कदीमी मकबरे मौजूद थे। ज़माने हाल में बेशतर के नामो निशान बाकी नहीं रहे। बकिया चंद मौजूद मकबरे अपनी बदहाली पर नौहाकुना हैं। कई कीमती मकबरों व रोज़ों और कब्रिस्तान की ज़मीनों को लोगों ने गलत तरीके से तजावुज़ करके उस पर कब्ज़ा जमा लिया है या गैरों का कब्ज़ा करवा दिया है। शायद यही वजह रही हो कि पहले के लोगों ने ये सोचा हो कि हमारी आने वाली नस्लें इन ज़मीनों की हिफाजत करने से कासिर रहेंगी, जिस बिना पर उन्होंने इन अराज़ियात को वक्फ कर दिया था। आज हम अपने इस ख़ास एपिसोड में बात करेंगे मकबरा जमाल खां लोधी की, जो शहर के मोहल्ला बलोच टोला में वाक़ है। जमाल खां लोधी के हवाले से मौरख़ीन लिखते हैं कि जमाल खां लोधी अफ़गान कौम से थे और शुरू ज़माने में बहलोल शाह लोधी के अमीरों में शामिल थे, मगर सुल्तान सिकंदर लोधी के ज़माने में किस्मत का सितारा औज और बुलंदी पर पहुँचा कि शहज़ादा जलाल वल्द सिकंदर लोधी के उस्ताद मुकर्रर हुए। मगर जब सुल्तान बारबक को सिकंदर लोधी ने कैद किया तो उनकी जगह अपने बेटे शहज़ादा जलाल खां को जौनपुर की हुकूमत सुपुर्द की और अपने उस्ताद जमाल खां को जौनपुर की फ़ौज का सिपहसालार मुकर्रर किया। चूँकि जमाल खां मर्द दूर अंदेश और दिलेर थे, अक्सर जंगों में कारनुमाया भी अंजाम दिया था और शहज़ादा जलाल खां के उस्ताद भी रह चुके थे, इसलिए ओहदे सिपहसालारी से तरक्की देकर ओहदे वजारत से सरफराज किया और सल्तनत के तमाम उमूर को सुपुर्द करके खुद बराए नाम बादशाह रहा। जब इब्राहिम खां लोधी ने अपने भाई जलाल खां लोधी के खिलाफ जौनपुर पर लश्कर कशी की तो उस वक्त जौनपुर दिल्ली से अलग एक हुकूमत हुआ करती थी। जमाल खां लोधी ने जंग के दौरान फौज के सिपाहियों को इस उम्दगी और शाइस्तगी से लड़ाया कि सुल्तान इब्राहिम लोधी परेशान व हैरान रह गया और करीब था कि जलाल खां लोधी को फतह हो जाए कि यकायक आफ्ताब जमाल खां जवाल में आ गया। आखिरकार जमाल खां को शिकस्त हुई और वो कत्ल हो गया। जमाल खां लोधी के कत्ल होने के बाद सुल्तान जलाल खां फरार हो गया। लाश जमाल खां मोहल्ला बलोच टोला जौनपुर में सुपुर्द खाक की गई, जहां अब तक मकबरा आलीशान व संगीन यादगार मौजूद है, जिसमें तरह तरह के नक्शो निगार बेल बूटे मकबरे की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। इस मोहल्ले का नाम भी जमाल खां लोधी के नाम पर आज भी मोहल्ला जमाल खां के नाम से मशहूर है। मकबरा के दरो दीवार मखदूश हालत में है। आस पास मुसलमानों की आबादी है, मगर उसकी देखभाल की तरफ कोई खुसूसी तवज्जो नहीं है। आज़ाद घूम रहे मवेशियों के बौलो बराज से एक अजीम कमांडर की बेहुरमती काबिल अफसोस है। वक्त रहते मकबरे की मरम्मत नहीं की गई तो एक अजीम शख्सियत की शनाख्त सिर्फ तारीख़ के औराक तक सिमट कर रह जाएगी। इस स्टोरी को तैयार किया है मैंने, यानी अजवद कासमी और आसिफ आर्यन ने, और इसमें सहयोग किया है इम्तियाज़ नदवी ने। इस वीडियो को एडिट किया है अराफात आज़मी ने। दीजिए अपने मेज़बान अजवद कासमी को इजाज़त, फिर हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में किसी दूसरे एपिसोड के साथ।